हेलो स्टूडेंट्स, डेप्रीसिएशन में आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन है। लिखता है एक्स लिमिटेड परचेज अ प्लांट ऑन 1 जुलाई 2010 कॉस्टिंग ₹5 लाख। इट परचेज अनदर प्लांट ऑन 1 सितंबर 2010 कॉस्टिंग ₹3 लाख। ऑन 31 दिसंबर 2012 द प्लांट परचेज ऑन 1 जुलाई 2010, यानी पहला वाला जो प्लांट था, got out of order and was sold for ₹2,15,000. Another plant was purchased to replace the same for ₹6 लाख। यानी पहला वाला को सेल कर दिए और एक तीसरा प्लांट खरीद लिए। डेप्रीसिएशन 20% देना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, और साल खत्म होता है 31 मार्च को। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, पहला मशीन खरीदे 1 जुलाई 2010 को 5 लाख रुपए का। तो 1 जुलाई 2010 को 5 लाख रुपए का मशीन खरीदें। फिर उसी साल 1 सितंबर 2010 को 3 लाख का एक और खरीदें। साल खत्म होगा मार्च में, दोनों पे डेप्रीसिएशन देंगे। तो इस पे देखो देंगे हम लोग जुलाई से लेकर मार्च तक, यानी 9 मंथ्स का, और इस पे देंगे सितंबर से मार्च तक। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 7 मंथ्स का। तो इस पे 7 मंथ्स का डेप्रीसिएशन देंगे। तो 5 लाख का 20% फॉर 9 मंथ्स आएगा 75,000, और 3 लाख का 20% फॉर 7 मंथ्स आएगा 35,000। अब माइनस कर दिए तो दोनों का वैल्यू निकल गया 1 अप्रैल 2011 का। फिर 31 मार्च 2012 को फिर साल खत्म होगा। इस साल कुछ नहीं हुआ, तो साल खत्म होगा तो दोनों पे डेप्रीसिएशन देंगे। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तो इसका 20% देंगे 4,25,000 का, और इसमें 2,65,000 का। पूरे साल का देंगे क्योंकि ये पुराना मशीन था। अब हो गया ये लोग का दाम। 1 अप्रैल 2012 को पहला प्लांट का आया 3,40,000। यहाँ प्लांट अकाउंट बनाना है, इसलिए P1, P2, P3 लिखे। ध्यान रखना, प्लांट अकाउंट हो तो प्लांट अकाउंट बनाना, मशीन अकाउंट हो तो मशीन अकाउंट बनाना। तो पहला वाला प्लांट जो है, इसको हम लोग 31 दिसंबर 2012 को सेल कर रहे हैं। ये हम लोग का दाम आया 1 अप्रैल 2012 का, 31 दिसंबर को सेल कर रहे हैं, यानी कि 9 महीने के बाद। तो इस पे 9 महीने का डेप्रीसिएशन देंगे। तो 3,40,000 का 20% फॉर 9 मंथ्स। तो 3,40,000 का 20% फॉर 9 मंथ्स आएगा 51,000। ठीक है, घटा के आ गया 2,89,000। अब इसको सेल कर दिए 2,15,000 में, तो हम लोग का लॉस आ गया 74,000 का। फिर लिखता 31 दिसंबर को उसी दिन एक नया मशीन खरीद लिए, नया प्लांट खरीद लिए 6 लाख में। ठीक है, फिर 31 मार्च को साल खत्म होगा, तो अब सेकंड और थर्ड वाले प्लांट पे डेप्रीसिएशन देंगे। इस पे तो पूरे साल का देंगे, तो आएगा 42,400, और इस पे देंगे 3 मंथ्स का, क्योंकि 3 महीना पहले खरीदे, तो आया 30,000। ठीक है, बैलेंस कर लिए। तो हम लोग का आया 1 अप्रैल 13 को, सेकंड प्लांट का आया 1,69,600, और थर्ड वाले का आया 5,70,000। अब हम लोग को यहाँ प्लांट का लेजर बनाना है और साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का लेजर बनाना है। और हम लोग पढ़े थे कि कभी भी मशीन अकाउंट के साथ प्रोविजन अकाउंट, या बोलो प्लांट अकाउंट के साथ प्रोविजन अकाउंट बनाना होता है, तो हम लोग डेप्रीसिएशन जो देते हैं वो मशीन अकाउंट में या प्लांट अकाउंट में नहीं देते हैं। प्लांट अकाउंट को हमेशा उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन करते हैं, और जो डेप्रीसिएशन होता है वो प्रोविजन अकाउंट में हम लोग अक्यूमुलेट करते जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, 1 जुलाई को परचेस किए 5 लाख का, तो प्लांट अकाउंट में लिखेंगे टू बैंक 5 लाख। उसके बाद 1 सितंबर को एक और परचेस किए, तो फिर लिखेंगे 1 सितंबर को 2 बैंक। जब भी खरीदते हैं इधर लिखते हैं 2 बैंक। फिर 31 मार्च को डेप्रीसिएशन है, तो नॉर्मल क्वेश्चन में हम लोग प्लांट अकाउंट में यहाँ बाई डेप्रीसिएशन लिख देते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ प्रोविजन बनाना है तो दोनों डेप्रीसिएशन जोड़ के आएगा 1,10,000। ये हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में लिखेंगे बाई डेप्रीसिएशन, प्लांट अकाउंट में नहीं लिखेंगे। जब भी प्रोविजन बनाना होगा हम लोग इसको एक अलग अकाउंट बनाते हैं और उसमें लिखते हैं प्रोविजन अकाउंट में बाई डेप्रीसिएशन 1,10,000। प्लांट अकाउंट में डेप्रीसिएशन नहीं लिखते हैं, तो उसका दाम जितना खरीदे थे उतना ही रह जाता है। अब इसको टोटल करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो देखो 8 लाख ही आ गया। ठीक है, 8 लाख में खरीदे थे, आज भी बैलेंस 8 लाख है, यही बैलेंस BD हो जाएगा। और प्रोविजन अकाउंट में डेप्रीसिएशन लिखे बाई डेप्रीसिएशन, फिर इसको भी बैलेंस करेंगे, तो इसका बैलेंस CD आ गया 1,10,000, और यही बैलेंस BD हो जाएगा। ठीक है, पहला साल का खत्म हो गया। अब दूसरे साल आओ, फिर 31 मार्च को डेप्रीसिएशन है, और इस साल कुछ नहीं है, तो सीधे 31 मार्च को डेप्रीसिएशन है। तो फिर डेप्रीसिएशन के लिए हम लोग यहाँ प्रोविजन अकाउंट में लिखेंगे
बाय डेप्रिसिएशन। अब दोनों देखो यहाँ जोड़ेंगे, ये दोनों को 85,000 और 53,000, तो जोड़ के आएगा 1,38,000। तो यहाँ लिख देंगे 1,38,000। फिर इस साल कुछ नहीं हुआ तो फिर दोनों को बैलेंस करेंगे, प्लांट अकाउंट को भी बैलेंस करेंगे और प्रोविजन अकाउंट को भी बैलेंस करेंगे। तो प्लांट अकाउंट में तो कुछ लिखे ही नहीं है, क्योंकि जब प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं तो प्लांट अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं लिखते हैं, तो इसका बैलेंस उतना का उतना ही रह जाएगा जितना पहले था। तो यहाँ आ जाएगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन 8 लाख, और ये हो जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यानी देखो, जब भी प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं प्लांट हमेशा अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन होता है और उसका डेप्रिसिएशन एक दूसरे अकाउंट में एक्यूमुलेट हो रहा है। अब इसको भी बैलेंस करेंगे, तो इसका बैलेंस आया 2,48,000, यही बैलेंस CD हो गया, फिर यही बैलेंस BD हो गया। अब तीसरे साल आओ, देखो 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन है, तो जब जब डेप्रिसिएशन देंगे इस प्रोविजन अकाउंट में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि जर्नल होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इधर आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन के नाम से 31 दिसंबर को जो भी डेप्रिसिएशन दे रहे हैं, यानी 51,000। और अभी पहला वाला प्लांट को हम लोग सेल कर रहे हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, जब भी कोई प्लांट सेल करते हैं तो उसका सारा डेप्रिसिएशन जोड़ते हैं जो प्लांट बेच रहे हैं उसका, और प्रोविजन अकाउंट से निकाल लेते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग यहाँ अक्यूमुलेट कर रहे थे, सारा डेप्रिसिएशन इसमें लिख रहे थे। अब एक प्लांट बेच रहे हैं तो उसका डेप्रिसिएशन हम लोग इसमें से निकाल लेंगे, तो निकालने के लिए इधर लिखेंगे, जब जमा कर रहे थे तो इधर लिख रहे थे, अक्यूमुलेट कर रहे थे। अब इसमें से निकालना है तो उसको इधर लिखेंगे टू प्लांट अकाउंट के नाम से। मशीन अकाउंट बनाते हैं तो लिखते हैं टू मशीनरी अकाउंट के नाम से। तो जो प्लांट बेच रहे हैं उसका सारा डेप्रिसिएशन जोड़ के, सिर्फ जो बेच है उसका, तो इसका डेप्रिसिएशन जोड़ो। देखो ये 75,000, फिर ये 85,000 और फिर ये 51,000, तो आया 2,11,000। ये 2,11,000 यहाँ लिख देंगे टू प्लांट के नाम से। तो जर्नल बना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू प्लांट, तो ये प्लांट अकाउंट में यहाँ आ जाएगा बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,11,000। अब इसको सेल कर रहे हैं तो लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट 2,15,000। फिर लॉस होगा तो बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट होगा तो टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसका काम खत्म, जो बेचे उसका काम खत्म। अभी खत्म नहीं हुआ, बैलेंस मत कर देना, अभी साल खत्म नहीं हुआ, ठीक है। जो बेचे उसका काम खत्म हुआ। अब देखो 31 दिसंबर को नया परचेस किए, तो फिर परचेस किए तो प्लांट अकाउंट में यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट 6 लाख। फिर 31 मार्च को डेप्रिसिएशन है, तो ये दोनों डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे और जोड़ के प्रोविजन अकाउंट में लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन। 31 मार्च को यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन करके दोनों प्लांट 2 और प्लांट 3 का दाम जोड़ के डेप्रिसिएशन जोड़ के आया हम लोग का 72,400। और अब दोनों को बैलेंस कर देंगे, यानी प्लांट अकाउंट को भी बैलेंस कर देंगे और प्रोविजन अकाउंट को भी बैलेंस कर देंगे। तो प्लांट अकाउंट को बैलेंस किए, टोटल आया 14 लाख, बैलेंस किया आया 9 लाख, यही बैलेंस BD हो गया। और ये ध्यान रखना, प्लांट अकाउंट का जो बैलेंस आएगा, ये पहला मशीन तो बेच दी, तो बचा कौन सा, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड मशीन खरीदे थे देखो 3 लाख में, थर्ड खरीदे थे 6 लाख में, तो 3 लाख और 6 लाख हो गया 9 लाख, तो ये 9 लाख ही आएगा। यानी प्लांट अकाउंट में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट दिखाई देता है, जो मशीन बचा उसका, जो बेच दिए उसका कहानी खत्म हो गया, जो बच गया उसका दाम खाली दिखाई देगा और उसका ओरिजिनल कॉस्ट दिखाई देगा। प्रोविजन अकाउंट को बैलेंस किए तो बैलेंस आया 1,60,400, यही बैलेंस BD लिख देंगे। और ये प्रोविजन अकाउंट में भी आपको बैलेंस सिर्फ उसी का दिखाई देगा जो प्लांट बचा हुआ है, क्योंकि प्लांट 1 तो बेच दिए। तो ये सारा प्लांट 2 और 3 का डेप्रिसिएशन आप जोड़ेंगे तो 35,000 प्लस 53,000 प्लस 42,400 प्लस 30,000 जोड़ के आएगा 1,60,400। यानी जो प्लांट बचा उसका दाम दिखाई देगा प्लांट अकाउंट में, और जो प्लांट बचा उसी का डेप्रिसिएशन दिखाई देगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। जो बेच दिए उसका काम खत्म हो गया। अब ये 23 नंबर देखते हैं। देखो लिखता है कंपनी परचेज सेकेंड हैंड मशीन ऑन 1 May 2009 फॉर ₹5,85,000 एंड इमीडिएटली स्पेंड 15,000 ऑन इट्स इरेक्शन। 5,85,000 में मशीन खरीदे, 15,000 उसके इरेक्शन में खर्च किए, यानी मशीन हो गया हम लोग का 6 लाख का। फिर ऑन 1 October 2010 एक नया मशीन खरीदे 4 लाख का। फिर ऑन 31 जुलाई जो पहला वाला मशीन था उसको 2.5 लाख में बेच दिए। उसी दिन एक थर्ड मशीन 4,20,000 में खरीद लिए।
फिर 1 नवंबर 2012 को दूसरा भी बेच दिए। डेप्रिसिएशन हम लोग को देना 15% के रेट से, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से। और आप देखो ध्यान से तो आपको यहाँ दिया लास्ट में 31 मार्च को साल खत्म होता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, कभी 31 दिसंबर भी लिख सकता है, जनरली 31 मार्च ही रहता है। ठीक है, तो इसका वर्किंग करते हैं। सबसे पहले देखो 1 मई 2009 को खरीदे हम लोग 6 लाख का मशीन। तो 1 मई 2009 को 6 लाख का मशीन खरीदे। इस साल और कुछ नहीं हुआ, साल खत्म होगा 31 मार्च को, डेप्रिसिएशन 15% देना है। और 1 मई को खरीदे, साल खत्म हो रहा मार्च में, यानी 11 मंथ्स बीता, तो इस पे 11 मंथ्स का डेप्रिसिएशन देंगे। तो 6 लाख का 15% 11 महीने के लिए आएगा 82,500, घटा के आ गया 5,17,500। फिर 1 अक्टूबर 2010 को देखो सेकंड मशीन परचेज किए हैं 4 लाख में। फिर इस साल कुछ नहीं हुआ, फिर साल खत्म होगा मार्च में, तो इस पे देंगे अब साल भर का डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो 6 लाख का 15% आएगा 90,000। और 4 लाख का देंगे हम लोग 15% फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि खरीदे अक्टूबर में, तो अक्टूबर से मार्च हुआ 6 महीने, तो इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन। अब हम लोग का आ गया ये 1 अप्रैल 2011 का दाम। 31 जुलाई को पहला वाला मशीन बेच दिए, तो इस पे 3 मंथ्स का और डेप्रिसिएशन देंगे पहला मशीन पे, 6 लाख का 15% 3 महीने के लिए आएगा हम लोग का 4 महीने के लिए, अप्रैल से 31 जुलाई है। ठीक है, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हो रहा है, तो इस पे 4 महीने का डेप्रिसिएशन दिया आया 30,000। ठीक है, 6 लाख का 15% फॉर 4 मंथ्स, तो घटा के आ गया 3,97,500। अब बेचे हैं 2,50,000 में, तो लॉस आ गया 1,47,500। पहला मशीन का काम हो गया। अब 31 जुलाई को ही थर्ड मशीन खरीद लिए 4,20,000। फिर साल खत्म होगा मार्च में, तो इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन देंगे 4 लाख का 15% 60,000। और इस पे हम लोग देंगे 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, तो आएगा 42,000। ठीक है, तो 1 अप्रैल का दाम निकल गया। फिर 1 नवंबर को हम लोग सेकंड मशीन भी बेच दिए। 1 नवंबर को बेचे, यानी 7 मंथ्स के बाद, तो इस पे 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन देंगे। तो 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आया 35,000, 4 लाख का 15% 7 महीने के लिए, तो 35,000 घटा के आ गया 2,75,000। बेचे हैं 3 लाख में, तो यहाँ प्रॉफिट हो गया 25,000 का। फिर 31 मार्च को साल खत्म होगा, तो बचे हुए मशीन पे डेप्रिसिएशन देंगे, तो 4,20,000 पे इस बार पूरे साल का देंगे, तो आएगा 63,000। तो ये वर्किंग हम कर दिए, अकाउंट इसका आप बना लीजिएगा। अब इस 25 नंबर को देखते हैं, ध्यान दो। लिखता हूं 1 अगस्त 2010 हिंदुस्तान टॉयज लिमिटेड परचेज अ प्लांट फॉर ₹12 लाख। 12 लाख में प्लांट खरीदा, डेप्रिसिएशन 10% देना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। साल खत्म होता है मार्च में। 1 जुलाई 2012 को पहला वाला जो प्लांट खरीदे थे उसका हम लोग एक पार्ट बेच दिए 1,80,000 का। तो हम लोग पढ़े थे कि कभी भी किसी प्लांट का या मशीन का पार्ट बेचते हैं तो उसको शुरू से ही हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो 12 लाख में 1,80,000 का बेचें तो 1,80,000 अलग कर लेंगे और 10,20,000 अलग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर लिखता है एक नया और खरीदे 4 लाख का। तो पहले वाला प्लांट जो था उसका 180 अलग कर लेना और 10,20,000 अलग कर लेना। खरीदे हैं हम लोग 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त को 2 पार्ट कर लेंगे। तो देखो 1 अगस्त को पहला जो प्लांट खरीदे, प्लांट लिख देना या मशीन लिख देना, एक ही बात है, लेकिन जब प्लांट बोलेगा तो प्लांट अकाउंट बनाने बोलेगा, तो आप अकाउंट जब बनाएंगे तो वहां प्लांट ही लिखिएगा। तो पहला वाला प्लांट का 2 पार्ट कर लिए 1,80,000 और 10,20,000। फिर साल खत्म हुआ मार्च में और कुछ नहीं हुआ, तो दोनों पे डेप्रिसिएशन देंगे। तो 1 अगस्त से 31 मार्च, तो देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 8 मंथ्स। तो दोनों पे 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन देंगे। ठीक है, दाम आ गया 1,68,000 और 9,52,000। अब 31 मार्च को साल खत्म होगा, तो इस बार पूरे साल का डेप्रिसिएशन देंगे। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो इसका 10% देंगे और इसमें इसका 10% दिए, तो ये आ गया। अब 1 जुलाई को बेच रहे हैं, तो 1 जुलाई को हम लोग इस पर डेप्रिसिएशन देंगे 3 मंथ्स का, तो 1,51,200 का 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आया 3,780। कटा के आ गया 1,47,420। 1 लाख में बेचे तो लॉस हो गया 47,420 का। फिर 1 जुलाई को एक नया प्लांट परचेज भी किए, तो नया प्लांट खरीदे 4 लाख का। साल खत्म होगा मार्च में, तो अब सेकंड वाले, मतलब ये फर्स्ट वाले का जो पार्ट बच गया था उस पे और ये सेकंड वाला जो खरीदे उस पे, दोनों पे डेप्रिसिएशन देंगे। तो डेप्रिसिएशन दे दिए पूरे साल भर का। ठीक है, पहले इस पे जो ये पार्ट था इस पे पूरे साल भर का देंगे, और ये वाला जो खरीदे थे, ये जुलाई में खरीदे थे, तो इस पे 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन देंगे। ठीक है,
अब 1 अप्रैल 2013 का दाम निकल गया। तो ये वर्किंग हम कर दिए। अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अकाउंट जैसे बनाते थे वैसे ही बनेगा, इसको आप बना लीजिएगा।